तो भारत में है, इस पर फिक्र नहीं है। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रही है और इस मुद्दे पे ला कर रहे हैं। अरे कोई शादी करना चाह रहा है, कोई मोहब्बत करना चाह रहा है, तो आप क्यों टांग अड़ा रहे भाई? आपको मोहब्बत से नफरत है क्या? कोई कर रहा है, हर चीज को आप उसको कम्युनल कर रहे थे बीजेपी वाले। महाराष्ट्र में किसान परेशान है, कितना परेशान है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है उनका, खास तौर से युवाओं के जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको तवज्जो हटाने के लिए। आपका ये कहना है कि ये कानून नहीं लाना नहीं, कैसा प्रूफ करेंगे आप कानून? ये कैसा क्या कानून है ये? अगर कोई किसी को पैसे देकर अपना धर्म परिवर्तन करा रहा है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का अब नहीं 25-30 साल पुराना जजमेंट है। उड़ीसा की, शायद उड़ीसा या मध्य इस जमाने में कांग्रेस थी, मगर कोई अपनी पसंद से करना चाह रहा है तो आप क्यों उसमें कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई क्रिश्चियन मुसलमान अगर अपना रिलीजन छोड़ता है तो इनको फिक्र नहीं होती है। आप क्यों जा रहे हैं भाई? जिसको जो जीना है जीने दीजिए ना। मेरे को पसंद नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा, उनका वो राइट है, लीगल राइट है उनका। आप कैसा आपकी पसंद को किसी पर इम्पोज करेंगे? भारत की खूबसूरती तो यही है। लेकिन आप संसद में इस बारे में आवाज उठाने वाले नहीं, अभी तो स्टेट कानून है ना, ये तो स्टेट के लॉज हैं। अगर कोई ऐसा कानून मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर ये जो इस तरह का जो कानून बन रहा है तो स्टेट सब्जेक्ट है। वो तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वो इस तरह का कानून ला रहे हैं। वही तो तब कुछ दिनों से राजकारण के लिए। अरे पीछे पीछे हो गए। बोलो, अरे पूरा निकल आते हैं मोबाइल पुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जैसा अजीत दादा ने भी अभी महाराष्ट्र में घमासान हो रहा है उसके ऊपर में। अरे उनसे पूछो ना, आप मेरे को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? जब राज्यपाल जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उन्होंने हाँ, वो तो गलत है। वो उन्होंने जो बोला गलत है वो। नहीं, उन्होंने गवर्नर महाराष्ट्र ने जो बात कही है वो गलत है। हम उसको नहीं बोलते, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत बोले, बिल्कुल गलत बोले। अहमदनगर का जो नाम है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का, वो भी बदलने की सोच है अभी कि वो भी बदल दिया जाए। अरे नौकरी दो ना, रोजगार दो ना, महंगाई कम करो, पेट्रोल को लेकर आओ, डॉलर बढ़ते जा रहा है, आसमान को छू रहा है, गैस का सिलेंडर महिलाओं को के खरीद नहीं सक रही है। आपको खाली नाम की फिक्र है, काम की फिक्र नहीं है। जो वादे किए वो सब क्या हुआ, भूल गए। क्योंकि सब ये चीजें इनकी नाकामी है गवर्नेंस में इन लोगों की, इसीलिए सब इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो अहमदाबाद। अरे अभी तुम बस कर दो भाई, बस कर दो, अभी बस कर दो, अभी आप बस कर दो। अरे हो गया, सबको बोल दिया बस। थैंक यू। बस। महाराष्ट्र में बहुत जगह मोर्चे निकल रहे हैं। देखिए, लव और जिहाद एक जगह जमा नहीं हो सकते। मोहब्बत अलग चीज़ है और वो जो जिहाद है, जिहाद को आप लोग ये समझते हैं कि किसी के खिलाफ तलवार उठाकर किसी को मार देना, वो भी गलत है वो समझ। अब भारत के संविधान में अगर कोई अडल्ट है, उसको संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने पसंद से किसी से शादी करे। अब अगर कोई अपनी पसंद से शादी करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसमें इस तरह किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं भी जिस बीजेपी के, जहाँ पर सत्ता में बीजेपी है, जहाँ पर एक क़ानून बनाया गया है, वहाँ पर तो वो क़ानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है।
शायद 2 या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी एक बीजेपी के जहाँ पर उनकी सरकार है, कौन सा है वो, मध्य प्रदेश है या मध्य प्रदेश से भी हाँ मध्य प्रदेश है। एक मिनट ठहरिए, वरना फिर आप लोग चला देंगे, वो इसी गलत बोले। एक ये है, अरे त्यांना बघू दे। हाँ ये देखिए मध्य प्रदेश में, इसमें ये कहा गया कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में कानून ये बनाया गया कि अगर अपना कोई कन्वर्जन करके शादी करता है तो उसको पहले डीएम को नोटिस देना पड़ेगा। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा दिया। तो ये और अब लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये कितने ये बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से शादी किए हैं, उनको क्या करेंगे आप? उनको क्या करेंगे आप? इस देश में क्या ये मुद्दा है या बेरोजगारी मुद्दा है? हमारे देश में महंगाई मुद्दा है या ये मुद्दा है? हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर होता चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर किसी देश में है तो भारत में है। इस पर फिक्र नहीं है। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रही है और इस मुद्दे पे ला कर रहे हैं। अरे कोई शादी करना चाह रहा है, कोई मोहब्बत करना चाह रहा है तो आप क्यों टांग अड़ा रहे भाई? आपको मोहब्बत से नफरत है क्या? कोई कर रहा है, हर चीज़ को आप उसको नहीं, वो उनका डिसीजन है, वो बता सकते। हम उनके साथ थे, मैं आज भी इनकी इज्जत करता हूं, कल भी करता रहूंगा। और हमारी कोशिश जब उनके साथ थी तो यही थी कि जो वंचित समाज को उनका एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, क्योंकि भारत की राजनीति में जब तक वंचित समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, हेल्थ के प्रॉब्लम जो नाइंसाफ़ी है उसका हल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है। अब वो गए हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनको। अभी वो तो लंबी गुफ्तगू है, इतना खड़े खड़े कहाँ बोल पाएंगे। भारत गवर्नमेंट जो है, चंद्रशेखर बावनकुले ने औरंगजेब जी ऐसा कहा है, रिस्पेक्ट, और उनको एनसीपी ने उनको विरोध किया है, बोला कि माफी मांगनी चाहिए। वो दोनों से पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम। और वैसे साहब, भाजपा की ओर से जो अभी शिवसेना के जो मंत्री हैं उन पे अभी ईडी का शिकंजा करते हुए देख रहे हैं। जिस प्रकार किरीट सोमैया जी जो शिवसेना के लीडर लोगों की जो फाइल निकाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है दबाव लाने के लिए? देखिए, जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अल्पसंख्यक समाज परेशान है, दलित समाज और आदिवासी समाज है। दूसरे समाज को जो तकलीफ आ रही वो इसलिए आ रही कि उनका सत्ता निकल गया उनके पास से। मगर ये समाज तो परेशान है, पिट रहा है, मॉब लिंचिंग होती है, इलीगल तरीके से घर तोड़ दिया जाता है। अब उत्तराखंड में हल्द्वानी में 4000 घर के रहने वाले करीब 70,000 लोग पिछले कई दिनों से इस सर्दी में अपने घर की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हम देखते हैं। प्रकाश आंबेडकर अभी